औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। समिति गुप्ती रूपम व्यवहार नया दुजिन भणिया। कितनी सी चारित्र, सिर्फ इतनी सी बात है, आसुहा 2 बिन वित्ती। आपने क्रिया कांड को चारित्र समझ लिया। 1 बार पानी पीना, ये करना, छान के पीना, इतना गर्म करना, ये नहीं करना, वो करना, इसको बंधार के करना। अरे अशुद्ध से, जब अशुभ से आपकी प्रवृत्ति शुभ में होगी तो यत्नाचार पूर्वक क्रिया होगी, अप्रमाद पूर्वक क्रिया होगी। क्योंकि पाप किसे कहा है? पाप किसे कहा है? जो प्रमत्त अवस्था में ही पाप हो सकते हैं, असावधानी से पाप हो सकते हैं। जागृत हो तो कोई पाप नहीं हो सकते हैं। आपने सुना कि तीर्थंकर होते हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए। वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। हमने ये सोच लिया भगवान बिल्कुल अलग थे। आपने देखा, हमने इतना कहते हैं फर्क ला दिया उनमें। उनका दूध सफ़ेद जैसा उनका खून था, उनका ऐसा था, उनका पसीना नहीं आता था। अरे आज भी आप शुभ भावों से परिवर्तित हो जाओ, आपके शरीर की स्मेल बदल जाएगी, आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी। आप ब्यूटी पार्लर से यदि गोरे होते तो सारे तमिलनाडु के लोग वो ही लगा लेते। सोच कर देखना, आज कोई भी ऐड आता है, फेयर एंड लवली आदि का पहले आता था, तो आपने देखा वो काली सी लड़की तुरंत लगाते ही गोरी हो जाती थी। अब ऐसा देखो, लगा के भैंस को लगा कर देखो, काली की गोरी हो जाएगी क्या? लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्तिस तपोनिधिसो। कहे सुंदर रूप चाहिए तो गुरुओं की आराधना करो। और ये प्रमाण है हमारे यहाँ। प्रथमान योग इस बात को बताता है। चाहे रुक्मणी हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे काणा हो, चाहे सुकमाला हो, चाहे सुगंधष्टमी की कथा में आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी हो, श्रीपाल आदि हो, नंदी सेन आदि हो, कोई भी हो, जब जब भूल से तपस्वियों की अवहेलना कर दी, सीता आदि के जीव के
उदाहरण पढ़े हैं, जब भूल से भी अवहेलना कर दी तो इतना महंगा पड़ा कि 10-10 भव तक भोगना पड़ा। और जब चंडालनी की पर्याय में भी यदि आराधना कर दी तो आपको पता है कि वो आराधना उपासना एक दिन अरिहंत बनने में कारण बन गए। अरिहंत और सर्व सुंदरी द्रौपदी क्या थी? पहले अवहेलना कर दी और उसके बाद उपासना की। उपासना का परिणाम ये निकला कि क्या सुंदर रूप पाया था। लेकिन भूल से हमारे यहाँ कहा है, रोज पढ़ते हो, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। लेकिन मैं कहती हूँ सच में ऐसा है क्या? भोगे जो भोग पहले, हर जवान आदमी क्या बुढ़ापे में क्या सोचता है? नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आता है और चाहते हुए भी जवानी चली जाती है। कहते जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। मौत से नफरत करो फिर भी आएगी, लेकिन मौत से जो प्यार कर लेते हैं उनका जीवन उपहार बन जाता है, वरदान हो जाता है। मौत कोई अभिशाप नहीं है। आप सारा प्रयास आप भी तो मौत से बचने के लिए कर रहे हो। जितने बैंक बैलेंस हैं, बच्चे हैं, परिवार है, बीमा है, सब क्यों है? क्योंकि मौत से बच जाओगे। मौत से नहीं बचोगे, लेकिन मौत को यदि समझ लोगे, कल आए आज आए, 50 साल बाद आए, 25 साल बाद आए, जब आनी है तो घबराना क्या? क्योंकि हम बोलते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। आपका नंबर 1 का काम हो तो इनकम टैक्स वाले से डरते हो क्या? ऐंठ से बोलते हो, लो भाई सब देखो बताओ और क्या दिखाएं। पूरे फाइल ऐसे बताते हो जैसे उसके बाप बन जाओगे। और यदि 2 नंबर का काम हो तो क्या करते हो? सर 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 उसके तलवे के नीचे से निकल जाओगे। उसे 2-4 लाख रुपया दोगे फिर भी कहोगे कि सर मना मत करना, छोटा सा गिफ्ट है, छोटा सा गिफ्ट है। वो ऐसे हटता है जैसे समझ गए तुम कीड़ा मकोड़ा हो। क्यों? इसी प्रकार से जिसका हिसाब सही है, जो करने के लिए आया था वो करके जा रहा है। पुरुष किसे कहते हैं? जो 4 पुरुषार्थ हो। लोग कहते हैं पाप का घर है, धन पाप का घर है, काम वासना पाप का घर है। हमारे यहाँ सबसे गलत धारणा है। हम लोग कहते हैं संसार बेकार है। एक बार मेरे पास 11 साल की लड़की आई, बोली माता जी संसार असार इसमें नहीं रहना। हमने कि पहले रह तो ले, बाद में असार समझना। ये तो तोते जैसा किसी ने पढ़ा दिया होगा। अभी तू डूबी नहीं, तुझे असार और सार क्या पता चलेगा? अरे मैं कहती हूँ संसार असार नहीं, माना कि संसार सागर है, लेकिन इसी सागर में से हीरे भी निकलते हैं और नमक भी निकलता है। ये निकालने वाले पर निर्भर करता है कि तुम क्या निकालते हो। संसार से ही मोक्ष का प्रारंभ होता है। जो दरवाजा तुम्हें घर के बाहर ले जाता है, वही दरवाजा सिर्फ मुड़ जाओ तो अंदर ले आता है। जो सड़क तुम्हें घर से मंदिर तक लाई थी, वही मुंह फेरोगे तो घर तक ले जाएगी। क्या अंतर है? संसार में ये तो संन्यास फलता है। संसार से भागना, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। हमने कि कहाँ छोड़ दिया? छूटा नहीं। एक व्यक्ति हमसे बोला माता जी 40 साल से आलू नहीं खाता हूँ, रात में भोजन नहीं करता हूँ, मंदिर जाता हूँ। मैंने कि बड़े धर्मात्मा हो भाई साहब, इतने अच्छे भाव कैसे बन गए थे? बोले एक महाराज के चक्कर में फंस गया था। 40 साल से नहीं खा रहा है लेकिन फिर भी चक्कर में फंसा हुआ है। ऐसे ही तुम्हारा नहीं है क्या? यदि डॉक्टर 10 चेकअप करे और 5,000 50,000 रुपया ले ले, बोले बहुत अच्छा डॉक्टर था, सारी चेकअप की उसने, उसके बाद रिपोर्ट दी। और यदि कोई भी मैंने सस्ता सा वैद्य तुम्हें दवाई लिख दे कि अजवाइन गर्म पानी के साथ खा लेना, सच बताना तुम्हें अच्छी लगेगी क्या दवाई? कहने लगे अरे वे तो अंगूठा छाप है, झोला छाप डॉक्टर था, कुछ बताया ही नहीं।
यानी तुम्हें बीमारियां, तुम्हारा पैसा जब तक गलत जगह नहीं जाए तुम्हें चैन नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से तुम्हें अच्छे डॉक्टर तो समझ में ही नहीं आते। रोज बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाए, जन्म रोग निवारणाए, और जन्मदिन मनाते चले जा रहे हो। अरे जन्मदिन मना रहे हो और जन्म पाना है कि तुम्हें जन्मदिन मना रहे हो? और जन्मदिन के दिन केक और कटवाते हो। हमने कि बच्चे को शुरू से चाकू दोगे तो आगे होकर तलवार लेगा, अभी केक काटेगा, फिर जेब काटेगा, फिर ना जाने क्या क्या काटते काटते गला तक काट देगा। अरे ये काटने की पद्धति सिखा रहे हो? हम तो भारत में रहने वाले हैं, बांधने की परंपरा जानते हैं, काटने की परंपरा नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ बात बात पर लड्डू बनते थे। लड्डू कैसे बनते हैं? बहुत सारी चीज़ें लेकर अच्छे से दबाओ और उसे गोल कर दो। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, जिधर से भी देखो भैया झोलम झोल है। ध्यान रखना, लड्डू गोल होता था कि आराम से सब लोग मिलजुल के रहो, बंधे परिवारों में रहो, उत्थान करो, मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। लेकिन आज क्या हालत हो गई हमारी, दिन रात टेंशन में जी रहा है, क्योंकि हर को काट रहा है, बुराई से काट रहा है, बदनामी से काट रहा है, क्या जेबें काट रहा है, सब चीज पर्चे काट रहा है, स्लिप काट रहा है, जीएसटी काट रहा है, सब कुछ काट रहा है, काटने के अलावा कुछ बता ही नहीं। हमारे यहाँ ब्रेन का युग था, हमारे बुजुर्ग 20 और 20, 40-40 का पहाड़ा भी उंगलियों पर पढ़ दिया करते थे। बड़े से बड़ा हिसाब बिना लिखा पढ़ी के बही के कर देते थे। आज क्या केस खाक केस युग ने, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, इन्हें पागल समझते हैं। आपने देखा आज बच्चे को यदि 2 से 2 का गुणा करना हो तो कैलकुलेटर लिए फिरता है, क्योंकि उसका बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा। अरे हमारे यहाँ तो भारत की परंपरा है, हम मिलकर, हमारे यहाँ हर चीज में विनय था, श्रद्धान था। हम श्रद्धान पर रिश्ते कराते थे कि वो बहुत अच्छे धार्मिक परिवार है, उसमें आंख बंद करके कर दो। पहले हम खाता पीता परिवार देखते थे, अब पीता खाता परिवार देखते हो। पहले लोग कहते थे हाँ ये पीता है, अब कहने लगे पीता भी नहीं है क्या। यानी इसको अपन कहाँ कितना स्तर गिर गया। हमारे माथे की बेंदी सोने की होती थी, पूरा जेवर चाहे भले पीतल का हो चांदी का हो, लेकिन अब क्या हो गया, बेंदी सोने की हो या नहीं हो, चप्पल जरूर 10-5 हज़ार की होगी। इतना स्तर गिर गया कि आदमी बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। हाँ जी कह रहे चांदी की चप्पल, अरे बहुमूल्य धातुओं की यदि अवहेलना करोगे तुम्हारी पर्याय की अवहेलना हो जाएगी, तुम्हारी पर्याय की अवहेलना हो जाएगी। इसलिए कभी भी मैंने आपको उस बात से कहा था कि हमारे जीवन में गरिमा होना चाहिए। अर्थ और काम को तुम बचपन से सिखाते हो, ये बेकार, ये बेकार, ये चीज बेकार, संसार बेकार। अरे उसको सिखाओ कि संसार से ही संन्यास की शुरुआत होती है। यदि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। दोनों एक से हैं, सिर्फ तुमने विकास इसलिए किया है कि तुम गुरुत्वाकर्षण से थोड़े उठ गए हो। तुम 2 पैर पर खड़े हो, जो 4 पैर पर हैं उनने ज्यादा विचारों में परिवर्तन नहीं आया। ये 2 पैर के आदमी ने तो आफत मचा रखी है, प्रकृति से इतनी छेड़खान कर दी कि आदमी का जीना दुर्भर हो गया। जबकि हमारे यहाँ कहा है अस्वादो विनिवृत्ति, सिर्फ अशुभ से निवृत्ति करो, शुभ में प्रवृत्ति करो। विज्ञान कहता है, डॉक्टर सीरोफ कहता है रूस का, कि हमको 80% शक्ति शुभ की मिली है। आपको पता है कभी कभी सोते टाइम आप तकिया लगा लेते हैं, आपको आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपकी अशुभ की शक्ति सारी
आगे आगे, इसलिए आपने देखा गंधोदक हम आगे लगाते हैं, लेकिन कभी झगड़ा हो जाए तो माथा भी कहाँ फोड़ते हो, पीछे फोड़ते हो कि आगे? माथा भी आगे ही फोड़ते हो। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी शक्ति जो 20% है, विज्ञान के अनुसार सिर्फ 20% शक्ति तुम्हें अशुभ की मिली है। इसीलिए चाहे चंदन लगाओ तो आगे लगाते हो, गंधोदक लगाओ तो आगे लगाते हो। भी आज ठीक हूँ उसी के अनुसार आप लोगों के यहाँ तो क्यों कहा कि शुभ में प्रवृत्ति करना। आप लोग कहते माता जी पीछी लगा दो, हमने कि पीछी लगाने के लिए थोड़ी है, पीछी लगा भी देंगे तो कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो लगा दूंगी और ठीक हो जाओगे। माता जी आप अपने हाथ से गंधोदक दे दो, मैंने कही मन को गंधोदक कर लो, सारे पाप दूर हो जाएंगे, मन को सुंदर कर लो। तो ध्यान रखना, आपको कहा कि अशुभ की प्रवृत्ति हमें कम मिली है, लेकिन विचार करना हम अशुभ को संचालित करते हैं, शुभ को संचालित करते हैं। आपके जीवन के रोग मिटे, यही मेरी शुभ भावना है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक कदम शिक्षा की ओर। परम पूज्य